हिमावारी ने अपना बारियान मोड अनलॉक कर लिया है एंड ये कैसे हुआ ये तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ हम देखेंगे बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 11 की प्रेडिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो पहले हम बात करते हैं कि ये नाइन टेल्स वापस कैसे आया। तो चैप्टर 10 में कुरामा ने हमें एक्सप्लेन करके बताया कि जो बिज्जू है वो कभी मरते ही नहीं है, बल्कि वो समय के साथ वापस आ ही जाते हैं। लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये है कि हिमावारी के अंदर ही कुरामा ने रीइंकारनेट किया। तो इसका रीजन कुरामा बताता है कि शायद तुम्हारे पास पहले से ही कोई नाइन टेल्स का चाकरा होगा। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये कुरामा वही कुरामा है जो कि नारुतो के साथ लड़ रहा था, वो भी अपने प्राइम फॉर्म में। एंड वो हिमावारी का जिंचुरी की ना होते हुए हिमावारी के अंदर ही रीइंकारनेट हुआ है। अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब नारुतो ने बारियान मोड यूज किया था तब वो और कुरामा एक हो गए थे, लेकिन हिमावारी के केस में कुरामा एंड हिमावारी पहले से ही एक है। अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो कुरामा एंड हिमावारी एक ही है, जिसके कारण वो बारियान मोड यूज कर रहे हैं। एंड जब नारुतो ने बारियान मोड यूज किया था वैसा ही चेहरा हिमावारी का भी हो गया है। अब तो तुम्हें शायद समझ आ ही गया होगा कि हिमावारी यहाँ पर बारियान मोड यूज कर रही है। तो चलो अब हम बात करने वाला है बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स के प्रेडिक्शन के बारे में। जैसे पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा कि इनोजिन मर गया है एंड हिमावारी ने अपना बारियान मोड अनलॉक कर लिया है, तो शायद हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हिमावारी एंड टीम 10 वर्सेस जूरा की फाइट देखे। एंड एज जूरा 10 टेल्स का इनकारनेशन है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो हिमावारी एंड टीम 10 पर भारी तो पड़ेगा ही। लेकिन जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो कवाकी है वो हिमावारी को बचाने के लिए आ रहा है डेल्टा के साथ, तो शायद कवाकी यहाँ पर पहुंच जाए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कवाकी एंड डेल्टा के आ जाने से वो जूरा पर थोड़ा भारी पड़ेगी ही। हम इस चैप्टर में हिमावारी एंड कुरामा के बीच बातें भी देखेंगे, जब कुरामा हिमावारी को बारियान मोड के बारे में भी बताएगा। जब इनकी फाइट चल रही होगी तब एक और फाइट चल रही होगी एंड वो होगी सारादा एंड हिदारी के बीच। एंड मेरे हिसाब से हिदारी को काउंटर करने के लिए सारादा पहली बार अपना मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट करेगी बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन फाइट्स के बीच में हम डायमंड की भी एंट्री होते हुए देखे। एंड अगर हम बात करें बोरुटो की तो मेरे को नहीं लगता कि बोरुटो इस चैप्टर में ज्यादा फीचर होने वाला है, लेकिन बस कन्वर्सेशन में ही हमें वो दिख सकता है, क्योंकि भाई बोरुटो को पता है कि आगे क्या होने वाला है, आज वो फ्यूचर देख सकता है। एंड मुझे नहीं लगता कि बोरुटो कारमा के साथ कोई भी रिस्क लेने वाला है। हाँ, शायद इस चैप्टर में हम मिस्की को भी देख सकते हैं। सारादा एंड हिदारी की जब फाइट होंगी तो हम उसमें कोनोहामारू या मिस्की की एंट्री होते हुए देख सकते हैं। वेल ये तो हो गई चैप्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि 80 to 90% सच होने ही वाला है। तो चलो अब हम बात करते हैं इसके आगे की प्रेडिक्शन की। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो दो शिनजू आए हैं हिदारी एंड जूरा, वो रिट्रीट कर लेंगे। तुम ही देख लो यार जूरा पर कितना प्रेशर आ रहा है, उसको 1v5 करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मेरे को ऐसा लगता है कि हिदारी को भी शायद कोनोहामारू का सामना करना पड़ जाए एंड इसके कारण ही हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जो जूरा एंड हिदारी है वो रिट्रीट कर लेंगे। वेल गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इतना ही इस चैप्टर में हो। वेल और एक बात कि इस चैप्टर में बहुत सारी बातें होने वाली है। सैड तो मैं अपने बोरुटो के लिए हूँ, क्योंकि कवाकी की वजह से वो 2-3 चैप्टर में दिख ही नहीं रहा है बेचारा। अब तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मोमोशिकी की चैप्टर में कैसे तो भी एंट्री हो जाए। एंड क्या होगा अगर हम इस चैप्टर के आखिरी में कहीं दूसरी जगह पर कोड का कैमियो भी देख ले, क्योंकि यार तुम ही देखो ना कि ये जो कोड है वो चौथे चैप्टर से गायब है एंड अभी तक उसका कोई भी नामो निशान नहीं है। देखो यार, चलो मैंने अपनी प्रेडिक्शन बता दी एंड ये कितनी हद तक सही होती है ये मैं भी नहीं जानता। तुम अपनी प्रेडिक्शन कमेंट कर दो। देखो यार, चैप्टर 11 में कुछ भी हो जाए लेकिन इनोजिन जिंदा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को इनोजिन से कुछ पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन सीरीज में उसकी मौत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऊपर से हिमावारी के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इनोजिन को मरना ही पड़ेगा। एंड अगर इनोजिन इस चैप्टर में गलती से भी बच जाए ना यार, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। तो चलो यार, बहुत बोल लिया इस इनोजिन के बारे में भी। देखो यार, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसे ही बढ़िया टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।